व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलत हुआ आपके साथ? आप प्यार में थे, आपकी बहुत लव स्टोरी, एवरीवेयर इट वाज आउट, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफ़ी आप लोगों को पसंद करते थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो, मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होती है, एंड देन वन डे डिवोर्स। काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल, ठीक है, जब तक नहीं हो जाता फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता। तो हमारा ये था जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, we don't want to say anything. Fair. We like a normal couple on social media. Were you faking it थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? Yep. What do you think you did wrong? क्योंकि कभी भी दो लोग अलग होते हैं तो दोनों गलत होते हैं किसी ना किसी। देखो, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज, मतलब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ेगी, कुछ मुझे करना पड़ेगा। अगर एक को गुस्सा आता है डेफिनेटली दूसरे को चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों लड़ेंगे फिर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और कई बार दो बंदों का नेचर नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत जरूरी होता है कि आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, वो भी अपना काम कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, सो चीजें मतलब। तो टाइम वाज अ बिग इशू। टाइम, और मतलब चल ही रहा था 2-1 साल से वो चीजें। इफ यू हैड टू पॉइंट आउट कि मुझ में एक ये चीज थी जिसकी वजह से शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, तो आप में क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, इट कैन बी नॉट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, बट आपको क्या लगा कि मैं ये मिसिंग था मेरी साइड से? आई थिंक उस टाइम मैं इतना घुसा हुआ था डिवाइड करके कि यहाँ टाइम भी देना है, यहाँ टाइम भी देना है, तो मैं चीजें सोच ही नहीं पा रहा था। रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप हाँ, क्योंकि इतना फंस हो गया था। और जब वो रोज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो ना कहता है छोड़ो, तो उसका भी फर्क पड़ता है। डू यू थिंक कि दो एम्बिशियस लोग साथ में नहीं रह सकते? आई थिंक रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। सबका अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, एंड एज ए पार्टनर आपको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। कोई आप 18-20 साल से किसी चीज़ में हो, आप एक रिलेशनशिप में आए, जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए वो चीज़ छोड़ दो। आपके भी ड्रीम्स है, अग्री, आपने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। कोई अगर दिल से छोड़ करता है तो दैट्स फाइन, रिस्पेक्ट दैट। नहीं भी करता, रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आप ना किसी की चीज़ के पीछे का भागोगे ना, वो उतनी दूर जाती है। बिकॉज हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे। टेल मी, आपके रेड फ्लैग्स क्या है? मेरे रेड फ्लैग्स व्हिच यू आर अवेयर ऑफ? आई थिंक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे में है वो चीज़ है ना, वर्किंग ऑन दैट। एंड एक्सप्रेस खुशी भी नहीं कर पाते हो, सैडनेस भी नहीं, कि सिर्फ सैडनेस? आई थिंक दोनों, मतलब आप अपने पार्टनर से क्या खुश हो, क्या मतलब क्या खुशी क्या होती है, आप क्या मतलब आप अच्छे डिनर पे जाओगे, अच्छी जगह हॉलीडेज पे चले जाओगे, और डिफरेंट तो होगा नहीं। और जब सैड हो तो कई बार आपको लगता है यार सामने वाले को भी आना चाहिए, तो ये चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक एक्सप्रेस आई कांट ज़्यादा, जितना अगर कोई सामने वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन आपको चाहिए हर चीज़ में। तो कई बार मैं अंदर ही अंदर चुप हो जाता हूँ मैं, कि बस सुनते रहो, छुपा लो, यू कांट रिप्लाई, पर आपको बल्कि करना चाहिए। डू यू थिंक अगर आज जो मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब से आप करते हैं रिप्लाई? डेफिनेटली, और मैंने किया भी है, पर कई बार किसी बात का सर पैर नहीं होता। और मैं बहुत काम हो गया हूँ, मतलब बहुत काम हो गया हूँ। पहले एग्रेसिव थे? एग्रेसिव कभी नहीं रहा मैं। Then? कभी भी, मतलब मैं काम मतलब इतना हो गया कि चलो जो है देख लो। मैं क्या चिल्ला के करके, मेरा गुस्सा आता है जब मेरा बिल्कुल जब मेरा पारा हो जाता है, उस दिन फिर मेरा निकलता है। हाँ, पूरा मेरा फिर निकलता है। मैं कभी लड़ाई में अब्यूज नहीं करता, ना कभी मैं हाथ उठाता,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं कभी भी गाली दे के लड़ाई में बात नहीं करता हूँ। और बहुत ही रेयर चांस होगा मेरे अपने या मुझे कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे। मोस्टली मैं आप करके बात करता हूँ। बट जैसी आपकी इमेज है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ऑनलाइन देखो ऐसे दिखता है कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश रह रहा हूँ, मैं मस्ती में रह रहा हूँ। मे बी 50 तरह के टैग्स जो लोगों ने आप पे लगाए। अब मैं खुश रहता हूँ। मेरे को मेरे दोस्तों के साथ, जैसे मैं शिकीबा के साथ रील बनाता हूँ, आई लव दैम। मैं जैसा हूँ मैं हूँ। अब प्रॉब्लम इज लाइक आप सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उसका मजाक भी बनता है। कई लोग उस पर सीरियस भी होते हैं। मैं नहीं चाहता कि यार मैं हर जगह अपने आप को देखूं बिना मतलब के। पर जब सोशल मीडिया टैग्स होते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। जैसे आपको बोला कि आप चीटर हो और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक उस टाइम मैं वेट कर रहा था कि मैं एक दिन खुल के बोलूंगा मैं। बट कुछ चेंज होता है, आसपास के लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है जब ऐसा होता है? देखो मेरे वालों को तो नहीं होता क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से देखा और मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरे को देखा है। बट इमीडिएट सर्कल मान लो 5 लोगों का नहीं होता, बट 15 लोग में जो होते हैं उनका तो होता होगा। आई थिंक मेरे कोलीग्स जितने भी हैं दे डोंट केयर क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने साथ रहते हुए देखा है, टूर्स पे साथ रहते हुए देखा है, और मेरी फैमिली ने देखा है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आई थिंक उनको एक शॉकिंग लगा कि आफ्टर डाइवोर्स ये मतलब कितना ऐसे खुश हो गया। आई थिंक कई लोगों को इससे जलन भी हुई होगी। तो क्यों हो गए इतने खुश? कुछ उससे पहले मैं वो 3-4 महीने देख चुका था ना अपने में। परेशान हो चुका था मैं। बट तो भी 3-4 महीने में कमिंग आउट ऑफ इट इज बिग थिंग। प्रोसेस हुआ धीरे धीरे। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प करी उसमें। एंड वाज इट फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा भी था क्या कि आप सिर्फ फेक कर रहे थे कि चल ठीक है मैं अपना दुख कोप अप करता हूँ फनी बन के, मस्ती करके, रील्स बना के? आई थिंक उस टाइम पीरियड पे आप बहुत ही कम देखोगे कि मेरी कोई फनी रील्स वगैरह आई होगी या कुछ आया होगा, क्योंकि आई थिंक मैं उस टाइम मैंने रेस्ट लिया। मेरे अनिरुद्ध सर है भैया, इज लाइक चाइल्डहुड से वो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, BC राइट ट्रेजर भी रह चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को विजय झारे से ब्रेक चाहिए। आई एम नॉट एबल टू यूज़ माई माइंड, जो मेरे को क्रिकेट फील्ड में कर रहा हूँ। अगर मैं 99% में तब भी नहीं होता। उनको बोला आई नीड ब्रेक, मेरे को चाहिए ब्रेक, मुझसे अभी नहीं हो रहा है। क्रिकेट गेव मी हैप्पीनेस और वो हमेशा देती है मुझे। मैं कहा अगर मैं वही चीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने वो 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया। तो पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लग गई? हाँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट इजंट इट प्रोफेशनल लाइफ तो एक तरीके का एस्केप होता है ना पर्सनल लाइफ से? मैं उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहा था, मतलब मेरा माइंड उतना जा चुका था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो गया था। बहुत सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाई आई वांट टू माई सेल्फ, मैं लोगों को क्यों प्रूव करूँ, साथ में क्या चल रहा है। मैं घर पे भी बैठा हूँ तो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप मन कर चलो रील देख ले, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलते 10 जगह चीज़ें वैसी। एंड आपको पता है कि आप रिप्लाई करोगे फिर और चीज़ें आएंगी, देन यू हैव टू कीप आंसरिंग ऑन दैट। अब मेरा माइंड उतना उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि यार मैं कर पाऊँ इस बारे में बात। So you were just okay and reading it again and again, same चीज़। तो चीज़ होती, then again I'm saying my friends helped me a lot, my family helped me a lot। और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे आपके बारे में? What do you feel कि दुनिया आपको क्यों I think ऐसा लगता है कि बहुत हंसी मजाक वाला है, मतलब सबसे हंस के बात करता है, सबको रिस्पेक्ट से बात करता है। तो some people take guaranteed like यार इसके साथ तो इसको कुछ भी बोल दो या मजाक कर दो, एकदम ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ कि भाई इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है मेरा नेचर, मैं अपने साथ रहता हूँ जैसा मैं हूँ। पर कई बार चीजें लगती हैं आपको। बताओ कब लगी? किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? तो मैं नोटिस करता हूँ हर चीज, मुझे पता है मैं ऐसे ही चेस प्ले नहीं रहा हूँ मैं। मैं छोटी छोटी चीज नोटिस करता हूँ मैं। तो क्या हुआ ऐसे? कब when did you feel somebody did something and you're like चल मैं हंसी मजाक में टाल लेता हूँ, लेकिन आपको बुरा लगा?
कई बार दोस्तों में बैठ के मजाक ऐसे हो जाते हैं, कई बार फिजिकल हेल्थ पे हो जाते हैं, क्या इतना पतला सा है, बुरा लगता है लोग बोलते हैं। कई बार क्योंकि आपको पता होता है कि कौन आपकी खिंचाई कर रहा है और कौन ऐसे ऐसे दोस्त बोल रहा है। तो मैं वो चीज़ नोटिस करता हूँ, उनको लगता है कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से नोटिस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिटर्न में आई विल वेट कि मेरे को भी एक मौका मिलेगा तो मैं भी करूँगा, नहीं। देन इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप। मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मजाक करता हूँ, मजाक लेता भी हूँ, अगर वो मजाक की तरह है तो।